राधे राधे दोस्तों। कहते हैं 21 किलोमीटर की गिरिराज की परिक्रमा करने के बाद मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण इसी गिरिराज में वास करते हैं। इंद्र के अहंकार से ब्रजवासियों की रक्षा की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं गोवर्धन पर्वत ने एक बार हनुमान जी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। विश्वास नहीं होता, गिरिराज ने हनुमान जी को सजा तक दे डाली। सोचिए, गोवर्धन पर्वत ने उनको सजा दी जिन्होंने संजीवनी बूटी के लिए पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। हुआ ये कि एक बार हनुमान जी राम सेतु बनाने के लिए पत्थरों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे। उन्हें सामने गोवर्धन पर्वत दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना राम सेतु के लिए यही पर्वत उठा लिया जाए, पत्थर कम जोड़ने पड़ेंगे। बस फिर क्या था, हनुमान जी पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन पर्वत आराम कर रहे थे। हनुमान जी उन्हें लगे उठाने, लेकिन जब गोवर्धन ने ये सब देखा तो उन्होंने हनुमान जी को स्तंभित कर दिया। हनुमान जी ने धैर्य रखते हुए गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की और कहा, मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए वन देवी से आग्रह कर चुका हूँ, अब आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत को बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हनुमान जी उन्हें भगवान श्री राम के काज के लिए ले जा रहे हैं, तब जाकर गोवर्धन पर्वत का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो चाहते हैं कि भगवान राम का स्पर्श उन्हें मिले। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वचन दे दिया और इस प्रकार गोवर्धन पर्वत भगवान श्री राम के काम आने के लिए तैयार हो गए। दरअसल हनुमान जी चाहते थे कि लंका तक पहुंचने वाले पुल को तैयार होने में जो पत्थर शेष हैं, उनकी पूर्ति गोवर्धन पर्वत से पूरी हो जाए। यहाँ हनुमान जी अपने साथ गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर लंका तक पहुंचने के लिए बन रहा पुल तैयार हो गया। भगवान श्री राम ने सभी वानरों को संदेश भिजवाया जो दूर पत्थरों की खोज में गए थे। हनुमान जी को भी पता चला। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन गोवर्धन पर्वत नाराज हो गए। उनको लगा कि हनुमान जी अपने वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। बहुत समझाने के बाद भी जब गोवर्धन पर्वत नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा, इस युग में भले ही आपको भगवान श्री राम के स्पर्श का अवसर ना मिले, लेकिन आने वाले युग में आपके नाम से भगवान राम जाने जाएंगे। गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हुए और हनुमान जी ने उन्हें नीचे उतार दिया और जहां उतारा वो भूमि थी ब्रज की, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत की इच्छा भगवान राम को बताई। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि आपका वचन मेरे वचन के समान है, इसीलिए गोवर्धन पर्वत की इच्छा अवश्य पूरी होगी। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा, तब मैं गोवर्धन पर्वत को स्पर्श करूंगा। और यही हुआ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाया और तब से भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के नाम से प्रतिष्ठापित हुए। जय श्री कृष्ण।